मैं हूँ डिम्पल और आप सुन रहे हैं माई लिटिल वाइफी। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में। क्या है, इतना क्यों पारा चढ़ा हुआ है आपका यार? मैं तो लंच देने आया थी आपको। वो मुंह बनाती हुई इधर उधर देखते हुए बोली। हाँ तो ड्राइवर से कर भिजवा देती ना, शौर्य बोला। तो वह उसे घूरती हुई बोली, आपको क्यों मिर्ची लग रही है? मैं आए तो, और वैसे भी मैं जा रही हूँ, कोई मरी नहीं जा रही थी। बोलती हुई वो नीचे उतरी और जाने लगी कि उसके कदम रुक गए। सूर्य ने उसकी कलाई थामी हुई थी। कुछ भी बोलती हो, बैठो, वो बोला तो आरोही ने उसे अपनी नजरें फेरी। बैठो आरोही, वो कुछ दूर देकर बोला और उसे खींचा तो उसके नजदीक आई। सूर्य ने उसकी कमर पकड़कर उसे अपने सामने टेबल पर बैठा दिया। ऐसे कैसे उठा रहे हैं आप? कोई बच्ची नहीं हूं मैं, वो अपनी आंखें घुमाते हुए बोले। या आई नो, सूर्य बोला और अपना लैपटॉप खोलने लगा। आरोही ने अपना हाथ रखकर उसे वापस बंद कर दिया। सूर्य ने उसे घूरा तो वो बोले, क्या खाना खा लीजिए, सुबह भी कोयला बनकर निकल गए थे। वो अपने ही अंदाज में बोले, व्हाट? सूर्य अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला। वो हमेशा ऐसे अजीब अजीब वर्ड्स यूज करती थी जो हमेशा सूर्य को अचंभित कर देती थी। व्हाट? लंच कर लीजिए, वो बोली। सूर्य बोलते हुए उठा और लंच बॉक्स लेकर सोफे पर आकर बैठा। आरोही का मुंह बन गया। वो अब उसके पीछे आती हुई उसके पास ही सोफे पर बैठने को हुई, लेकिन उसका पैर कारपेट में उलझा और वो उसकी गोद में जा गिरी। सूर्य भी ऐसे अचानक उसके गिरने से 2 पल को रुक गया। अब उसने उसे कमर से थाम कर कहा, क्या हमेशा गिरती पड़ती क्यों रहती हो? वो बोला तो आरोही का मुंह बन गया। दोनों काफी पास थे। आरोही के हाथ उसके कंधे पर थे। तभी केबिन का दरवाजा खुला। दोनों की नजरें उस ओर गई। एक लड़की अंदर आई। सामने का नजारा देखकर वो शॉक हुई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वो निधि थी, एम्प्लॉय। उसके हाथ में एक फाइल थी। उसे ऐसे देखकर सूर्य के चेहरे के भाव बदले। डोंट यू हैव मैनर्स? वो अब गुस्से से चीखा। वो बिना नोकिए आ गई थी, इसलिए वो गुस्सा हो गया था। वो उससे गुस्से में देखकर डर गई थी। उसकी बात पूरी होने से पहले ही वो एक बार फिर से गुस्से से बोला, आउट। उसके ऐसे चिल्लाने से वो बहुत ज्यादा डर गई थी। इवन आरोही भी बहुत डर गई थी। उसे ऐसे देखकर वो काफी सहम गई थी। जी अब जल्दी से वापस चली गई। सूर्य अब भी काफी गुस्से में लग रहा था। आरोही ने उसे देखकर अब उसकी गोद से उतरकर साइड में बैठ गई। कुछ बोलने की हिम्मत अब उसकी भी नहीं हो रही थी। सूर्य ने एक गहरी सांस ली और आरोही की ओर देखकर वो डरी हुई लग रही थी। डोंट बी स्केयर बच्चा, वो शांति से उसके बालों में हाथ फेरकर बोला। आरोही ने उसकी ओर देखा। वो अब काफी शांत लग रहा था। वो अब उसके सीने से जा लगी। सूर्य का हाथ उसके सर पर था। वो उसका सर सहला रहा था। इतना गुस्सा क्यों करते हैं? वो कुछ नाराजगी से बोले। या बट मुझे ऐसा इम्प्रोफेशनल बिहेवियर बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बोला। अब वो उससे दूर होते हुए बोले, अच्छा खाना तो खाइए अब। वो अब टिफिन खोलने लगी। खोलकर उसने खाना प्लेट में सर्व किया और सूर्य के आगे प्लेट रखी। तुमने खाया? वो अब खाते हुए बोला, हाँ मैंने तो कब का खा लिया। फिर मोम ने विराट को कहा कि वो आपको लंच दे आए। फिर मैं भी घर पर वेली बैठी थी तो मैं भी आ गई साथ। उसकी बात पर सूर्य ने सर हिलाया। कुछ देर बाद उसने खाना खत्म किया। वो कुछ न कुछ बोल रही थी। दरवाजा नॉक हुआ और विराट अंदर आया। आरोही चलो, वो अंदर आकर बोला तो आरोही उठते हुए बोली, हाँ चलो। सूर्य ने एक नजर विराट को देखा तो वो इधर उधर देखने लगा। सूर्य ने उसे देखकर गर्दन हिलाई। विराट, वो बोला तो उसे देखकर बोला, जी भाई। सूर्य ने अब अपनी जेब से एक चाबी निकालकर उसकी ओर फेंकी। विराट ने तुरंत उसे कैच किया। स्पोर्ट्स बाइक की चाबी है, तुम्हें चाहिए थी ना? शौर्य बोला तो विराट उसके पास आकर उसे हक करते हुए बोला, हाँ भाई थैंक यू, आई लव यू। वो उसे अलग होते हुए बोला। शौर्य बोला। अब वो दोनों चले गए। शौर्य अब वापस अपने काम में लग गया। आरोही और विराट भी अब घर आए। उन्हें देखकर रिद्धि उनके पास आती हुई बोली, कहाँ गए थे दोनों मुझे लिए बिना? तुझे क्यों ले जाने लगे हम साथ? विराट उसे चिढ़ाता हुआ बोला तो अब उसकी ओर लपकी। आरोही उन्हें देखकर हंसने लगी। वो अब ऊपर अपने कमरे में जाने लगी। वो अभी कुछ सीढ़ियां ही चढ़ी थी कि उसका पैर फिसला और वो गिरने लगी। उसकी चीख सुनकर विराट और रिद्धि भी उसे देखने कुछ घबरा गए। दोनों अब उस ओर भागे। आरोही सीढ़ियों से गिरती हुई नीचे आई। उसकी चीख सुनकर सिरेखा जी, स्नेहा जी भागती हुई आई। रिद्धि ने आकर आरोही का सर अपनी गोद में रखा। आरो आरो उठ, तो ठीक है? उसके सर से खून निकलने लगा। वो कुछ बोल ही नहीं पाई आगे।
विराट उसे जल्दी से उठाकर सोफे पर लाया। आरोही हल्के होश में थी। स्नेहा बेटा जल्दी से डॉक्टर को फोन करिए। स्नेहा जी अब डॉक्टर को कॉल करने लगी। सुरेखा जी ने शौर्य को कॉल किया। जी मॉम, वह फोन उठाकर बोला, बेटा जल्दी घर आइए, आरोही सीढ़ियों से गिर गई है। सुरेखा जी ने कहा, व्हाट, मैं अभी आया। बोलते हुए उसने अपना फोन जेब में रखा और गाड़ी की चाबी उठाते हुए निकल गया। ऊपर रेलिंग के पास खड़ी सिया ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। डॉक्टर आ चुके थे, वो आरोही को चेक कर रहे थे। सिया वहीं ऊपर खड़ी हुई थी। जब उसे दरवाजे से आता शौर्य दिखा तो वह अब नीचे आने लगी। वो सीधा आकर आरोही के पास बैठा। सर पर पट्टी लग चुकी थी। डॉक्टर हाउ इज शी? उसने पूछा। मिस्टर संगानी ये ठीक है, चोट ज्यादा गहरी नहीं है, बस ध्यान रखिएगा चोट पर पानी न लगे और कुछ दिन आराम करें, उन्होंने जवाब दिया। डॉक्टर अब चले गए। ओह गॉड, क्या हुआ इसे? सिया पास आते हुए बोली, लेकिन शौर्य ने उसका हाथ दिखाकर रोक लिया और एक जलती निगाह उस पर डालता हुआ बोला, जस्ट स्टे अवे। वो अब उठा और आरोही को गोद में लिए ऊपर चला गया। रीति अब भी रो रही थी। स्नेहा जी उसके पास आकर बोली, बेटा शांत हो जाइए, ठीक है आरोही। वो अब अपनी मम्मा के सीने से लग गई। विराट अब उसे लेकर उसके कमरे में चला गया। सिया भी अब चली गई। अचानक से कैसे गिर गई आरोही? सुरेखा जी ने स्नेहा जी से कहा। हाँ भाभी, बेचारे को कितनी चोट लग गई। वो भी परेशान हो गई थी। शौर्य आरोही को अपने कमरे में ही ले आया था। उसे बेड पर सुलाकर वो उसके पास ही बैठ गया। वो अब भी बेहोश थी। उसने हल्के से उसके सर पर हाथ फेरा। दर्द की वजह से नींद में भी वो बेचैन हो रही थी। शौर्य ने झुककर उसके माथे को चूम लिया। वो अब हल्के हाथों से उसका सर सहलाने लगा। उसे इसे देखकर शौर्य को भी बेचैनी हो रही थी। कुछ देर बाद वो उठा और वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद ही वो नहाकर बाथरूम में बाहर आया। उसके लंबे गीले बाल खुले हुए थे। ड्रेसिंग के पास आकर उसने ड्रायर से वो अपने बाल सुखाने लगा। नजरें मिरर से आरोही पर ही थी। ड्रायर रखकर रबर बैंड उठाकर वो बालों को हाफ पोनी में बांधता हुआ क्लोजेट में चला गया। धीरे धीरे आरोही की आंख खुली। उठकर बैठते ही उसने आसपास देखा। शौर्य के कमरे को वो पहचान चुकी थी। कैसा फील कर रही हो अब? शौर्य आता हुआ बोला। क्यों, मुझे क्या हुआ? वो एकदम से बोली कि दर्द का एहसास हुआ। आह कराते हुए उसने अपना हाथ माथे पर लगाया। पागल लड़की, क्या कर रही हो? शौर्य उसके पास बैठते हुए उसका हाथ पकड़कर बोला। आरोही ने नाराजगी से उसे देखा तो वो अब आराम से बोला, चोट लगी है ना, ध्यान रखो वरना दर्द होगा। उसकी बात पर आरोही ने हाँ में गर्दन हिलाई। उसे याद आया वो सीढ़ियों से गिर गई थी। गिरी कैसे तुम? शौर्य ने उसके गाल पर हाथ रखकर पूछा। पता नहीं, पैर फिसल गया, वो बोली। शौर्य ने अब उसकी पीठ से तकिया लगाया। दरवाजा नॉक हुआ तो वो उठते हुए बोला, खुला है, आ जाओ। दरवाजा खुला। सुरेखा जी, स्नेहा जी, राजवीर जी, विराट और रिद्धि सब अंदर आए। आरोही को होश में देखकर सुरेखा जी उसके पास आकर बैठती हुई बोली, बेटा ठीक हो ना, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? आरोही ने नामे गर्दन हिलाई और उनके सीने से लग गई। सुरेखा जी उसका सर सहलाती हुई बोली, मेरी प्यारी बच्ची, बेटा ठीक है ना आप? अगर दर्द हो तो डॉक्टर को फोन करूं? राजवीर जी ने कहा। नहीं चाचू, मैं ठीक हूँ, आरोही ने जवाब दिया। सुरेखा जी और शौर्य रूम में ही सोफे पर बैठे हुए थे। बेड पर आरोही को स्नेहा जी खाना खिला रही थी। विराट और रिद्धि भी उनके पास ही बैठे हुए थे। उसकी बात पर आरोही जोर जोर से हंस रही थी। शौर्य, मुझे लगता है अब आपको शादी कर लेनी चाहिए, सुरेखा जी ने कहा। मॉम प्लीज, मैं पहले ही बता चुका हूँ, वो कुछ नाराजगी से बोला। लेकिन शौर्य, सुरेखा जी की बात पूरी होने से भी पहले ही वो बोला, मॉम आई नो व्हाट आई एम डूइंग। सुरेखा जी उसे देखा। अब आगे वो कुछ नहीं बोली। आरोही शौर्य के रूम में ही बेड पर टेक लगाए बैठी हुई थी। तभी उसके फोन पर कुछ नोटिफिकेशन आई। कोई मेल आया हुआ था। उसने वो खोलकर देखा। उसमें अटैच फोटो थी। देखते ही उसके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव आए। सिया और शौर्य की फोटो देखते ही वो पहचान गई थी। उसका बार बार फोन आना, अब तो वो घर पर भी आ चुकी थी और दोनों की फोटो बहुत करीब लग रहे थे एक दूसरे के। वो उस फोटो को ही देख रही थी कि शौर्य स्टडी रूम से बाहर आया। आरोही के पास आता हुआ बोला, मेडिसिन ली तुमने? उसकी आवाज पर आरोही का ध्यान अब उस पर गया। आपका और सिया का क्या रिश्ता है? वो उससे देखती हुई बोली। उसके सवाल पर शौर्य के चेहरे के भाव बदल गए।
अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।